हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसके नाम से मतलब देखो एकदम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि किसी भी चीज़ का आपस में मिलके कोई नई चीज बनाना या किसी चीज का टूटना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। भैया हर जगह यूज होता है केमिकल रिएक्शन, नहीं समझे। देखो आपने मान लो खाना खाया तो खाना पेट में जाके टूटेगा, रोटी ऐसी की ऐसी रखी रहेगी, टूटेगा ना बेटा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। आपने मान लो कुछ भी किया, कुछ भी सपोज करो आपने मान लो कुछ भी डिश बनाई, आपने मैगी बनाई, तो मैगी के अंदर जब आप तेल डाल रहे हो तब वो भी तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई दो चीजें मिले या कोई भी एक चीज टूटे तब जो होता है उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब किसी भी चीज के आपका टेम्परेचर में चेंज आ जाए, कहीं से गैस इवॉल्व हो। गैस इवॉल्व का मतलब समझते हो यार, गैस का निकलना। आज जैसे मान लो, सपोज करो, एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं। मान लो भाई तुमने खाना खाया, अब तुम साथ में ऑक्सीजन ले रहे हो, तो भाई CO2 छोड़ भी तो रहे हो। तो इस रिएक्शन में जिसमें आपके पेट में खाना टूट रहा है, उस रिएक्शन में क्या CO2 बन रही है नहीं बन रही है आपकी बॉडी में? डेफिनेटली बन रही है भैया, यार जाहिर सी बात है। तो CO2 निकल रही है ना, CO2 बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसी CO2 से हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्या हो रहा है बेटा, गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। गैस इवॉल्व मतलब गैस का निकलना। समझ आया कि नहीं आया बेटा। चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हमारा काम क्या है, केमिकल इक्वेशन को समझना। करें केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, अब सवाल ये उठता है भैया कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अंतर क्या होता है। क्योंकि केमिकल इक्वेशन भी यही होता है जब केमिकल्स का यूज करें हम और कोई नई चीज बने। अब बोलोगे भैया कि नई चीज बनेगी ही क्या? नहीं भैया, टूट भी सकती है। मतलब किसी भी चीज में केमिकल में चेंज होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेट मी टेक एन एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इस चीज में देखो, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, ये हमारा हुआ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ केमिकल इक्वेशन को। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब आप किसी चीज को, आई रिपीट, जब आप किसी भी चीज को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब आपने ये दोनों को कंबाइन किया बेटा तो आपको क्या मिला, वाटर मिला। अब बोलोगे भैया आपने तो वर्ड्स में लिख दिया, वर्ड्स में लिखा है ना हमने तो। अब सवाल उठता है, इसे सिंबल्स में फॉर्म लिख सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बस यही अंतर है। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी चीज को वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब उसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया। आई रिपीट, जब आप उसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जब आप उसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, बढ़िया। आज हम लोग पता है इसको पूरा कवर करने वाले, एकदम वन शॉट रहने वाला हमारा। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल का पूरा सपोर्ट मटेरियल सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अब चलो एक बार टर्म लिख दिया है जो हम पढ़ते जा रहे हैं। टर्म को लिखें। देखो बेटा, हमने केमिकल रिएक्शन जान लिया क्या होता है। ठीक है भैया, क्या होता है, क्या होता है, बोलो अपने मन में बोलो। अरे बोलो यार, देखते ही रहोगे, बोलो क्या होता भैया। जिस चीज को आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख दो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
रिपीट करो भैया, साथ साथ रिपीट करो। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये तो पहला टर्म हो गया, दूसरा आता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है यार, जब उसी चीज को हम सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूलों की फॉर्म में दिखा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बढ़िया। तीसरा आता है बेटा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है भैया जी। देखो ध्यान से देखना, जब हमने H2 लिखा प्लस O2 लिखा और हमारा बना क्या, H2O। आई रिपीट, जब हमने H2 लिखा O2 लिखा और हमारा बना क्या, H2O। जरा एक चीज देखना ध्यान से, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से क्या उठता है बेटा कि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? अब बोलोगे नहीं भैया बैलेंस तो नहीं है यार, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस है? नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसमें बात करें, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने, 2 हैं, बैलेंस है? हाँ भैया बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन क्या ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये बैलेंस है? बेटा नहीं है बैलेंस। बैलेंस का मतलब बराबर होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वेशन हमारी बैलेंस ना हो, जब बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई। हाँ रिपीट करो साथ साथ, क्या होता है स्केलेटल इक्वेशन? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करी जाए, इसको इरेज कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा बेटा, अनबैलेंस्ड। अब चौथा बेसिक टर्म आता है बेटा, यहां से हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। ठीक है, बेसिक। पहला बेसिक टर्म आता है हमारा रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, सपोज करो हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, चलो सुनो, एक काम करो, बेस्ट एग्जांपल ले लो भाई। चीनी और पानी को जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? चीनी और पानी को मिलाने से शरबत बनता है क्या? नहीं बनता। सोचो, बिल्कुल बनता भैया। चीनी और पानी को मिलाएंगे शरबत बन जाएगा। तो जो ये चीज़ जिसको हमने मिलाया है ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जिस चीज से मिलके कुछ बनता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो हमें मिलता है फाइनली, जो फाइनली मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कि लॉजिक्स क्या है, ये एक्चुअल में आपको आना चाहिए, 9th का है पूरा का पूरा। तो रिएक्टेंट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्लियर हो गया। कुछ बेसिक टर्म्स और है बेटा, उन पे बात कर ली जाए। देखो बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स में क्या आ जाता है, जैसे इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, एस यूज हो जाता है, एल यूज हो जाता है, ये ए क्यू यूज हो जाता है और गैस यूज हो जाता है। एस का मतलब बेटा क्या होता है? सॉलिड होता है। एल का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। जी का मतलब गैस, और ए क्यू का मतलब हमारा क्या रहेगा? एक्वस। क्या रहेगा? एक्वस। अब सवाल उठता भैया ये तो बता दिया, ये होता कहाँ है? हाँ चलो देखो, जैसे मान लो Na+Cl2 मिला के आपने बना दिया NaCl, बना दिया। अब Na क्या है यहाँ पे? सॉलिड है। मतलब जो रिएक्टेंट आप यूज करो किस स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो Na सॉलिड स्टेट में हमने सॉलिड लिख दिया, क्लोरीन हमारा गैस स्टेट में तो हमने G लिख दिया, NaCl हमारा सॉलिड होता है तो बेटा हमने क्या लिख दिया? सॉलिड लिख दिया। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत? NaCl को कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम पानी में अगर डिजोल्व करते हैं तो बेटा यही हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, AQ लिखा होता है। समझ आया? अब देखो कुछ एरो यूज होते हैं, उन एरो को देखो, एकदम बेसिक से देखना बेटा। जैसे कि आपको पता है A से B बन रहा है, तो ये हमारा बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे हेड,
और इसको हम लोग बोलेंगे टेल। तो टेल हमेशा रिएक्टेंट की साइड होगा। आई रिपीट, टेल हमेशा रिएक्टेंट की साइड होगा और जो हेड होगा वो हमेशा हमारा प्रोडक्ट की साइड होगा। क्लियर हो गया? बढ़िया। यहाँ पे कुछ और एरो और यूज होंगे बेटा, देखो ध्यान से। इरेज कर दें इसको जरा। जैसे कि ये मान लो, अब जैसे ये है, अब ये अगर ऊपर की साइड आपने एरो बना दिया किसी रिएक्शन में, इसका मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ये होता है किसका? गैस इवॉल्व का सिंबल, गैस का निकलने का सिंबल। ठीक है बेटा। दूसरा एक सिंबल ऐसे आ जाता है नीचे का, इसका मतलब होता है पीपीटी बनना। पीपीटी का मतलब क्या होता है बेटा? सवाल ये उठता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। आई रिपीट, क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट। मतलब क्या है? जैसे कि देखो, आपने किसी भी दो चीज को मिला के रिएक्शन कराई, बढ़िया करा दी, चलो बढ़िया। उसमें कोई एक चीज जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी। अब जो चीज नीचे बैठ गई उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीटी बोलेंगे। समझ आया कि नहीं है? जो चीज नीचे बैठ जाएगी उसे हम पीपीटी कहेंगे। समझ आया? और उसको ऐसे दिखाया जाता है। समझ आ गया? हाँ, कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, सोच लो, कोई दिक्कत तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार एनालाइज कर लो इसको, मैं आपको पूरे 10 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से एनालाइज करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो बढ़िया, ये हमने पूरा एनालाइज कर लिया क्या होता है। अब बेटा हमारा बेसिक टर्म क्लियर हो चुका है, अब हमें चैप्टर को शुरू करना है अच्छे से। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा। देखो, अब बोलोगे भैया अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप बोल लो कि कुछ भी नहीं बचा। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, अब तो बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाते हैं तो ईजिली हो जाता है। देखो, सबसे पहली चीज आती है बेटा, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब सवाल उठता है काहे करते हो भैया? वाई वी हैव, मतलब हमारे पास का नीड है भैया रिएक्शन को बैलेंस करने की। वाई वी नीड टू बैलेंस अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्या है? सवाल तो ये उठता है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे कि पहली बात ये है, बैलेंस होता क्या है? व्हाट इज बैलेंसिंग? देखो बेटा, ये हुआ H2 और O2 को मिला के आपने H2O कर लिया। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर कितने? 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। समझ आया कि नहीं? आई रिपीट, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है। चलो बढ़िया बात है। अब होगा क्या इसमें? सोचो, क्या ये बराबर है? भैया नहीं है बराबर। अब नहीं है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस करना पड़ेगा भैया, बराबर करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? देखो, इसमें मैं बैलेंस कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। क्या बेटा बैलेंस हो गया? ये देखो बैलेंस हो गया। हाँ भैया बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आइटम हो गए बेटा? 4 हो गए। चलो बढ़िया। इधर कितने? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। बेटा ये हो गई बैलेंसिंग का मतलब। अब फिर से अपना वही पुराना क्वेश्चन, रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपने क्या करना है भाई कि चाय बनानी है, ठीक है। चाय में आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी, ठीक है, डाल दी, बढ़िया बढ़िया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया हमारा अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, हम जितना चाहेंगे उतना अमाउंट डालेंगे। मान लो आपने पूरा का पूरा डब्बा पलट दिया चाय का, चाय पत्ती का उसमें। भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी एक बढ़िया से एकदम प्यारी सी चाय आएगी बनके, लेकिन क्या असली चाय आई? बेटा वो क्या आया होगा? काढ़ा आया होगा बन के। समझे कि नहीं समझे? बस अंतर क्या पड़ा? सोचो सोचो, अंतर क्या पड़ा? सिर्फ एक अंतर पड़ा, जितने अमाउंट की जरूरत थी उतना अमाउंट हमने उसमें नहीं डाला। आई रिपीट, जितने अमाउंट की जरूरत थी उतना अमाउंट हमने उसमें नहीं डाला, हमने उसमें उससे ज़्यादा अमाउंट डाल दिया। तो जो प्रोडक्ट हम चाह रहे थे ना बेटा वो हमें नहीं मिलेगा। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है? देखो,
पहला तो समझ में आ गया भाई, मनचाहा प्रोडक्ट पाने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने 9th में एक लॉ पढ़ा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राधे राधे। हाँ देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखो बेटा, इसमें कहता है जो आपका रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। जल्दी से साइड में कोने में समझ लेते हैं। देखो हमें क्या पता है, ये रही हमारी रिएक्शन, ये रही हाइड्रोजन कितना ग्राम है इधर, दो, एक हाइड्रोजन का कितना ग्राम वजन होता है बेटा, एक होता है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 एटम है ना, एक का एक होता है, 4 का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया भैया, हो गया कि नहीं होगा। तो इधर जरा देखो पानी का, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 है, तो 1 × 4 करोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, इंटू ऑक्सीजन है कितने 2 है, तो 2 कर दोगे तो कितना है 4 एकम 4 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 4 बेटा कितने हो गए 36 हो गया। क्लियर हुआ तो बताओ, हुआ क्या लॉजिक, 32 और 4 36, इधर भी क्या है 36, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। जो रिएक्टेंट का मास होगा बेटा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा ये वाला लॉ फॉलो हो सके इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बेटा सवाल आता है रिएक्शन को हम बैलेंस करते कैसे हैं। देखो हम आपको इसके कुछ रूल्स बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देना, हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे, होपफुली इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो लेकिन वन शॉट है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब देखो लॉजिक क्या है, कुछ रूल्स हैं बेटा। जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है, मान लो आपका बन गया A2B4 ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। एक एलिमेंट है B2 की फॉर्म में पड़ा है, A2B4 ऐसा कुछ है। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहला रूल आपका ये नहीं है, अब आप बोलोगे पता है क्या, ये एक काम करो 2 को हटा के 4 कर दो, यहाँ पे एक ही जगह 2 लगा दो, ये लो हो गया बैलेंस। इधर भी A2 हो गए और इधर भी A2 है, B4 है, B4 है। नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहला रूल क्या है कि आप यहाँ बीच में मॉलिक्यूल के चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कहाँ करेंगे, चेंज हम सिर्फ यहाँ पे कर सकते हैं। ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये जगह हो गई। इस जगह को बेटा हम लोग एक नया नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। चलो बढ़िया समझ आ गया होगा आप लोगों को। जो भी कॉफिशिएंट होता है ना बेटा इसे क्या कहते हैं, स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। आई रिपीट, स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। चलो बढ़िया, आप सिर्फ स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को ही चेंज कर सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी लगाओ हिट एंड ट्रायल यार, डायरेक्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे कि देखो हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको H2+O2, और कोई रूल ही नहीं है यार, और कोई भी रूल नहीं है। अब H2+O2 गिव्स यू H2O है, करना है। देखो भैया ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितना है 1, भैया ये लो 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन एक दिक्कत आ गई इससे, क्या दिक्कत आ गई भैया सुनो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन, तो इधर और लगा दो ना यार। अब इसमें ये नहीं कर सकते तुम कि तुम सोचो भैया हम एक काम करते हैं यहाँ कर देते हैं, ये गलत हो जाए। क्योंकि अभी हमने मना किया था आपसे, क्या बोला, आप सिर्फ स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा बेटा क्या आएगा आपका, पहले ऐसा था इस फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से आप रिएक्शंस को करके देखिए अपनी बुक के, आपसे डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बस एक ही चीज़ की कसम खा लो आप लोग, बीच में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज कर करके जब तक करेंगे जब तक बराबर ना हो जाए दोनों तरफ। जब रिएक्टेंट का नंबर प्रोडक्ट के नंबर के बराबर हो जाएगा तब हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है। आराम से हम आपको पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं, आराम से मन में एनालाइज करो हमने क्या बोला, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बस करो। कर लिया होगा कि भैया स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में चेंज नहीं करना, ये वो सॉरी वहीं चेंज करना है, इस बात की तो हमने कसम खा ली। समझ आ गया, चलो बढ़िया बात है। अब देखो बेटा, अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे तरफ, क्या, किस पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यही है इस चैप्टर की जान।
देखो बेटा, मेनली आपकी जो रिएक्शन होती है ना बेटा, वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे हो गई आपकी कौन की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। दूसरी आपकी कौन सी हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। चौथी रिएक्शन क्या हो गई बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखना बेटा कितना मक्खन तरीके से समझ आई है सब, तो मजा आ गया यार, एकदम मजा आ गया। देखना ध्यान से बेटा, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन होना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। जब दो चीज या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होके कोई एक चीज बनाए, आई रिपीट, कोई दो चीजें आपस में मिलके कोई एक चीज बना रही हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो भैया, ए प्लस बी ने मिलके सी बना दिया भैया जी सुनिए, दो चीज़ों ने मिलके तीसरी चीज़ बनाई ना, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब बोलो एक लाइव एग्जांपल दे दो भैया, ये लो यार, एक ही चीज़ तो है अपने पास बोलो कुछ और भी दे दो, चलो ये लो यार, C प्लस O2 गिव्स यू CO2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद सोचो, दो चीज़ें मिल रही हैं, एक नई चीज़ बन रही है, तो कंबाइन हो रही है ना दो चीज़ें, तो कंबाइन होने को ही तो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे बन के थोड़ी आता है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब दो चीज़ें कंबाइन होके कुछ नया बनाती हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया। डिकम्पोजिशन नाम से क्या पता चला? डिकम्पोज होना मतलब टूटना। जब कोई भी एक चीज दो से ज्यादा चीजों में या दो चीजों में टूटेगी, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भैया ध्यान से देखनी है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। AB2 है मान लो, ये किस में टूट गया? मान लो A प्लस B2 में टूट गया भाई, टूट गया, बढ़िया। रिएक्टेंट में कितना कंपाउंड था? साथ के साथ सोचो, मन में बोलो एक कितना कंपाउंड था? बोलो, अरे बोलो ना, एक है ना? एक है, चलो बढ़िया। रिएक्टेंट में एक है, ठीक है बढ़िया। प्रोडक्ट में कितने? दो। यही तो बोला था यार, जब कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात। इस पर हम अभी और चलेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलो चलते ही है ना साथ के साथ यार, साथ के साथ ही चलते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे ये मार्कर है, रखा है मार्कर, ठीक है। अब से भूत थोड़ी चढ़ रहे हैं यार कि रखे रखे चलो टूट ही जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे तो टाइम पास नहीं हो रहा, चलो टूट ही जाओ। हाँ, ऐसा थोड़ी होता भाई। तो मतलब तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बढ़िया। तो मतलब ये इसमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर हुआ? बढ़िया, एनर्जी देनी पड़ती है भैया, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब इससे ज़्यादा आसान क्या बना है भाई, हिंदी में ही लिख दिया, ठीक है। एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बेसिस पे अब तुम्हारे मन में तुरंत सवाल आएगा, भैया एक बात बताओ, कौन सी एनर्जी देते हैं? कौन सी एनर्जी देते हैं? तो इसके बेसिस पे बेटा इसके 3 टाइप बनाए हैं। कितने टाइप बनाए? 3 टाइप। अब देखो, राधे राधे, इसको इरेज कर देगा, चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखो है ना, इसको यहीं पे बाइंड अप कर दो, कॉम्बिनेशन को यहीं पे खत्म करो। अब देखो 3 टाइप बनते बेटा इसके हमारे। पहला हमारा क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से सुनना भाई, अरे देखते ही क्लियर हो जाएगा, बस सुनते रहो बस। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? फोटोलाइसिस हो गया। तीसरा अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है बढ़िया। देखना देखते ही क्लियर हो जाएगा। एक बात बताओ, इसको छोड़ो, आप हमारे एक सवाल का जवाब दो। थर्मोमीटर में थर्म आता है? आता है भैया, इससे क्या बताओगे? थर्मस जो स्कूल में लेके जाते हो, बोलते हो ना बटर वोटर थर्मस बोलते हैं, थर्मस लेके जाते हो, उसमें भी थर्म आता है? आता है भैया। थर्मल में थर्म आ रहा है? आ रहा है। मतलब लॉजिक क्या है यार, हर जगह थर्म ही क्यों लगा देते हैं? सीधा सा लॉजिक है भैया, थर्म मतलब होता है हीट एनर्जी। थर्मामीटर आपकी हीट को नापता है, बॉडी टेम्परेचर को, हाँ नापता है भैया। थर्मस क्या होता है? ठंडा पानी लेके गए स्कूल में उसको गर्म नहीं होने देता, मतलब हीट का चेंज नहीं होता। लॉजिक क्लियर है? बढ़िया। तो बेटा थर्मल में क्या होता है? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे तोड़ने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत हो। समझ आया कि नहीं आया? रिक्वायर्ड हीट एनर्जी भैया, हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी।
हीट एनर्जी की जरूरत होती है कंपाउंड को तोड़ने के लिए। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दिमाग में बसा लो, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसे तोड़ने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं फोटोलाइसिस। भैया इसमें देखो क्या होता है, एक चीज पता है, ध्यान रखना जिंदगी भर, ठीक है बेटा? देखो, लाइसिस का मतलब केमिस्ट्री में पता क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। समझ में आया कि नहीं? लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे मान लो आप लोग बोलते हो ना कि यार भैया हमारा तो दिल टूट गया, तो आज के बाद क्या यूज़ करना है? ब्रेकअप हो गया, ये वर्ड यूज़ नहीं करना आपने यूज़ करना है हार्टोलाइसिस हो गया यार, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस ना। हार्टोलाइसिस, ठीक है ना? भाई मजाक है ये वैसे, नहीं तो सोच सकता हार्ट मतलब दिल हो गया, लाइसिस मतलब टूटना हो गया, तो मतलब क्या हो गया? हार्टोलाइसिस हो गया, ठीक है? दिल टूटना। बढ़िया। इसमें हम एक बात और बोल सकते हैं क्या? अब भैया बोलोगे भैया लाइसिस तो इसमें भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। फोटो मतलब क्या होता है भैया? फोटो मतलब होता है सनलाइट। वैसे आगे आप 11वीं में पढ़ोगे, फोटो का मतलब फोटोन होता है, ठीक है बेटा? लेकिन आपको ये नहीं पता फोटोन क्या होता है, तो हम सनलाइट से काम चलाएंगे। तो सनलाइट की मदद से अगर किसी चीज़ को आप तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई रिपीट, फोटोलाइसिस क्या होता है? जब लाइट की एनर्जी मतलब वजह से, सनलाइट की वजह से आप किसी रिएक्शन में कंपाउंड को तोड़ें, उसे कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो बढ़िया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज को तोड़ें, क्योंकि लाइसिस का मतलब तो तोड़ना होता है भैया जी, समझे कि नहीं समझे? लाइसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, ठीक है भैया? तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज को तोड़ना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए? हाँ देखो, चलो यहीं पर बना देते हैं। जैसे मान लो ये आपका बीकर है, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या डाल देना है? आपका पानी भर दिया इसमें, ठीक है बेटा? और इंपॉर्टेंट बात, यूसीएच। यूसीएच मतलब जानते हो तुम लोग, तो नए वालों को यूसीएच का मतलब होता है अल्ट्रा क्लासेस हैक। मतलब हम इंपॉर्टेंट नोट को अल्ट्रा क्लासेस डांस से जानते हैं। वैसे आप लोग नोट पॉइंट लिख सकते हो इसे। नोट पॉइंट क्या है भैया इसका? देखो सीधी सी बात है कि आपका क्या होता है, वाटर जो होता है ना बेटा, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर होता है प्योर वाटर। बेटा बैड कंडक्टर होता है, ध्यान रखना है। कौन सा कंडक्टर होता है? बैड कंडक्टर होता है, ठीक है भैया? जब बैड कंडक्टर होता है तो इसमें देखना क्या होगा, इसमें हमने डाल दिया 2 बीकर, डाल दिया 2 बीकर, ठीक है बेटा? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी सप्लाई। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे इस रॉड को हम बोल रहे हैं एनोड है, इस रॉड को हम बोल रहे हैं कैथोड। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया ये एनोड कैथोड क्या होता है? भैया इन ट्यूब का नाम है रॉड का नाम है रॉड। जो इलेक्ट्रोड, इन रॉड को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ऐसे मान लो यार, आपको कैसे समझाएं? जैसे मान लो एक भगवान है, भगवान में पानी भर के 2 सरिया डाल दी, ठीक है? तो जो 2 सरिया डाली हैं आपने, वो रॉड है आपकी, ठीक है? और उन्हीं को हमने एनोड और कैथोड बोला। एनोड कैथोड ही क्यों बोला, उसका रीज़न है, बाद में मिलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अब यहाँ पे आपने वाटर डाला है, लेकिन अब वो बोलोगे भैया एक बात बताओ, आपने बोला वाटर जो होता है बैड कंडक्टर होता है। आई रिपीट, आपने बोला भैया जो वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, बोला हमने, ठीक है? बढ़िया। जब बैड कंडक्टर तो भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ये पानी फिर इसमें रिएक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं। बेटा इसके अंदर हम कुछ एसिड की बूंदें डाल देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। राधे राधे। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर? एसिडिफाइड। मतलब क्या होता है भैया इसका? यार कुछ आपने पानी की बूंदें डाल दी हैं इसमें, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। कि पानी की कुछ बूंदें डाल दी, उसे हमने क्या बोल दिया? एसिडिफाइड वाटर बोल दिया। चलो बहुत बढ़िया, एसिडिफाइड वाटर बोल दिया, वेरी गुड, ताकि ये आराम से कंडक्ट कर सके। तो याद रखना यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं, ठीक है बेटा? क्योंकि जो वाटर है वो तो टूटेगा ना भैया। अभी पढ़ा था, कहाँ गया? अरे मिटा दिया यार। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो बेटा जो H2O टूटेगा वही तो O2 H2 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो भैया ये हो गया। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगी, यहाँ पे कौन सी होगी? हाइड्रोजन। बोर्ड का फेमस क्वेश्चन भाई, ध्यान से देखना, बोर्ड CBSE बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन उसका, कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा दुगनी निकलती है ऑक्सीजन से, क्यों? हाइड्रोजन गैस दोगुना निकलता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्यों निकलती है भैया? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैलेंस करो जरा यार इसको। कहाँ लिखें? चलो यहाँ लिख देते हैं।
हमें पता है H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O होता है, ठीक है भैया, वेरी गुड। बैलेंस करके अभी दिखाया था, ये आएगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब होगा क्या, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O होता है, वेरी गुड भैया, होता है तो होता है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन का यूटिलाइज कर रहा है, 2। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन का यूटिलाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है इसका कि भैया जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसका दुगुना हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो भैया टूटने की बज्जी आएगी तब भी तो एक ऑक्सीजन और 2, बोलो बोलो, हाइड्रोजन यार, समझ में आया कि नहीं आया, एक ऑक्सीजन होगा तो 2 कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इससे हमें पता चल गया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज को तोड़ना। ठीक है बेटा, आपको हम पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं, एनालाइज कर लो जल्दी से। डन, चलो बढ़िया बात है ना, उफ, राधे राधे। हाँ चलो आगे बात करें, ठीक है, ये समझ आ गया, चलो ठीक है। अब अपना काम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बात करना, ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बात करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बात करें भाई, ये तो बड़ी प्यारी सी बात है। जैसे मान लो क्या हो, मैं आपको इसमें बड़ी तगड़े एग्जांपल समझाता हूँ भाई, देखो, हाँ भाई लड़कियां बुरा मत मानना, डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि लड़कियों से वो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, मान लो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है भाई, ध्यान से देखना भाई, लड़कियों के लिए नहीं है ये, जैसे ये हमारी प्यारी सी लड़की है कोई, ठीक है, गर्ल है, ये हमारा बॉय है, ये भी हमारा भाई बॉय है, लेकिन ये जो बॉय है बेटा हमारा अमीर है, हाई लेवल एकदम, देखो एकदम सस्ता वाला चश्मा लगा के आया भाई लड़का, भाई एकदम अमीर लड़का है, ठीक है। होगा क्या, सोच के देखो, सोच के देखो, ये गरीब बॉय है ना, गरीब है बेचारा, गरीब। अब भाई जो लड़की होती है, अब तुम खुद सोचो कि किसके पास जाएगी, गरीब के पास। पहले भाई देखो, लड़की ने गरीब लड़के के साथ थी, दोस्त था उसका, बेस्ट फ्रेंड था, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था, मतलब सॉरी निकलेगा मुँह से कि भाई गरीब लड़के के साथ थी। भाई जैसे ही अमीर लड़का दिखाना भाई, तुरंत उसके पास पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी। तो भाई लॉजिक क्या आएगा, तुम खुद सोचो, ये इसके पास पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, ठीक है भैया जी। तो FeSO4 प्लस भाई ये लड़का तो अकेला रह गया ना रोते हुए भाई, तो यहाँ पे क्या रह गया, Cu। लॉजिक क्या है, जो भैया एक Fe नाम का लड़का है वो SO4 के पास चला जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं बेचारे गरीब को निकाल के बाहर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अमीर लड़का इसके साथ रहेगा, गरीब इसके साथ। अब बोलोगे तुम्हारे मन में आया भैया ये तो धोखा दे दिया, हाँ धोखा दे दिया, अगर इससे भी अमीर कोई मिल गया तो क्या होगा, सोचो सोचो भैया, ये रहा पोटेशियम प्लस FeSO4, जैसे मान लो पोटेशियम छोड़ो, जिंक ले लो, तो भैया ये जो जिंक होता है वो आयरन से भी ज़्यादा अमीर होता है, तो क्या होगा भैया, लड़की गई बेटा जर्डन के साथ, Fe रह गया अकेला। समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम बोलो भैया यहाँ पे अमीर का मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड्स में सुनो, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन से हटा देता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई रिपीट, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से हटा देता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सवाल उठता भैया हमें कैसे पता चले कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है। मैं आपके लिए एक सीरीज लिखता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले पोटेशियम, देखना बेटा ध्यान से, अभी याद करा देंगे यार। देखो बेटा सीधी सी बात है, ये हाई रिएक्टिव है, एकदम हाई रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव है। देखो बेटा हाई रिएक्टिव उससे लो 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 ऐसे करके, ठीक है बेटा। ये याद रखो, ये क्या है, लो रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। याद कैसे रखना, ध्यान से सुनना। काका नाना कह के मांगे ऑल, जैसे फरीदाबाद, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, HGAGAU। अब मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लो, एक बार काका नाना कह के मांगे ऑल, जैसे फरीदाबाद, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, HGAGAU। अब देखो भाई ये दोबारा लिखेंगे, देखो ध्यान से, काका नाना कह के मांगे ऑल, भाई ऑल, एग्जाम्पल देखो, जैसे फरीदाबाद,
पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, HGAGAU। अब देखो ध्यान से, चलो अपनी वो उस पे पहुंचते हैं, अपनी प्यारी सी कहानी पे पहुंचते हैं। कॉपर देखो कहाँ पे भाई, ये रहा कॉपर। आयरन देखो क्या उससे पहले आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ भैया पहले आ रहा है, अमीर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हटा दिया उसने उसको। अब जरा जिंक के साथ देखो, भैया आयरन से पहले जिंक आ रहा है, तो ये इसको हटा देगा। समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक बात बताओ बेटा, FeSO4 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cu के साथ करूँ, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा, बोलो बोलो भाई। तुम्हारे मन में तुरंत आ गया होगा CuSO4 प्लस Fe बनेगा, है ना बेटा? नहीं बनेगा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल पागल हो क्या भाई? क्या कर रहे हो यार? Fe जो है क्या है, Fe हाई रिएक्टिव है और कॉपर लो रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तुमने क्या किया भाई, अमीर के साथ था बंदा, तुमने गरीब के साथ चिपका दिया। सोच के देखो, पॉसिबल है? नहीं है भाई। मन में चलो भैया, हमने तो नहीं सोचा ऐसा कुछ, आप ही सोच रहे हो अपने आप। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हो? चलो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, बढ़िया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अगर हम इसमें आगे बात करें बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? AB प्लस CD, ठीक है बेटा, ऐसी रिएक्शन है। आप लोगों ने टेक्निकल जो नाम है बेटा उसमें आपने ढूंढ लेना है, ठीक है बेटा। अभी के अभी आपने इसका एक एग्जांपल देखना है, NCERT से आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। देखो AB प्लस CD क्या है भाई? म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। देखो क्या, ध्यान से देखना बेटा, AB जो टूटेगा A प्लस B माइनस में टूटेगा, हाँ भैया बिल्कुल टूटेगा। जो CD है C प्लस और D माइनस में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो इसके प्लस को इसके साथ भेज दो, इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो बेटा। A जो है D के साथ मिल जाएगा, बनेगा AD। जो B है वो C के साथ मिल जाएगा, बनेगा क्या? BC। समझ आया कि नहीं आया? A D के साथ मिल जाएगा, B C के साथ मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया भाई? स्वैपिंग हो गई, देखो समझ में आया कि नहीं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, बढ़िया बढ़िया। अब बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिकम्पोजिशन भी हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया, ठीक है। एक बार ध्यान से चलो आगे बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट पे अगर मैं बात करूं, दो टाइप के होते हैं। फिर से दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है क्या? एक्सोथर्मिक। एक होता है एंडोथर्मिक। अब देखो बेटा क्या होता है भैया, यहाँ पे फिर से थर्म आ गया यार। अभी तो थर्म थर्म चिल्ला रहे थे, थर्म फिर से आ गया। थर्म का मतलब हीट या एनर्जी। भैया देखो, जिस रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज हो, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक काम करो, जल्दी से मुंह खोलो और सांस को बाहर छोड़ो, हाथ पे देखो, हाथ पे गरम गरम फील आया? भाई पेट में जो जनरेटर लगा है क्या? हीट कहाँ से आ रही है? हीटर चल रहा है क्या अंदर? नहीं ना भाई। तो हीट कहाँ से आई? क्योंकि पेट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर अभी जो रिएक्शन हो रही है, वो कौन सी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है? एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट बाहर निकले। समझ आया कि नहीं आया? उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल ले, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसे कराने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब रिएक्शन जब तक एनर्जी नहीं दोगे, रिएक्शन नहीं होगी। इस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक। ये ऐसे कैसे, कोई एग्जांपल देके दिखाओ। चलो देखो भाई, सीधी सी बात है भैया जी। मान लो मैंने क्या करना है, एक भगोना लिया है, भगोने में आपने पानी डाल दिया, चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया, मिक्स करके रख दो खाली, ठीक है? चाय बन जाएगी ना? अरे बन जाएगी यार। भैया ऐसे थोड़ी बने, पहले गैस जलाई नहीं आपने, चाय कैसे बन जाएगी? गैस जलाई क्या कर रहे हो? हीट एनर्जी तो दे रहे हो। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी देने पड़े रिएक्शन कराने के लिए, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकले या एनर्जी निकले, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें से आपको एनर्जी देनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? सोच लो, बढ़िया। अब देखो बेटा, दो टाइप की रिएक्शन और होती है, उन्हें और पढ़ना है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एकदम प्यारा सा, बड़ा बड़ा प्यारा टॉपिक है यार वो तुम्हारा। ध्यान से देखना बेटा। ऑक्सीडेशन
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो भाई ध्यान से देखना, मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है। मैं ये समरी है बेटा पूरे की, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। ठीक है भैया, समझ आ गया। अभी एग्जांपल देंगे, दोनों एक बार भी क्लियर हो जाएगा यार। दूसरा चीज़, अगर हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, प्लस हो रहा है तो रिडक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है। ये समरी है पूरी डेफिनेशन की, ठीक है। क्या समरी है, ध्यान से देखना। अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शन। उसी के बेसिस पे हमने ये तीनों बना दिए। देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। क्लियर? चलो अब देखो एग्जाम्पल। अभी जो एग्जाम्पल लिया चलो वही ले लो यार। Fe प्लस CuSO4 गिव्स यू FeSO4। बेटा ध्यान से ना, बस 5 मिनट ध्यान से देख लो, 5 मिनट। आपको ना ये टॉपिक कभी नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, बस ध्यान से 5 मिनट देख लो जरा। Fe के साथ देखना क्या हो रहा है यार। यहाँ Fe के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है भैया। यहाँ है क्या ऑक्सीजन का ऐड हो गया Fe में? ऑक्सीजन जुड़ गया, बढ़िया भैया। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। हो गया। यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है, हाँ बिल्कुल है भैया। इसमें है, नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस हुआ है, इसको बोलिए क्या, रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे दो चीजों पे काम और होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या क्या होता है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सीधा सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि देखो ध्यान से भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, एकदम शरीफ सा बालक है भाई, दूसरों का फायदा करता है भाई, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, सेल्फ को रिड्यूस करेगा, खुद का नुकसान करेगा भाई, एकदम गवार बालक है ये। सेल्फ को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज अदर। अभी समझ आ जाएगा, बस 1 मिनट के लिए देखते रहो, ठीक है भाई। सेल्फ को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, सॉरी भाई मैंने उल्टा बोल दिया, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। तुम खुद सोचो। हाँ भाई देखो, एक लड़की है, उसने क्लास में पेंसिल मांगी, भाई 10 लड़के पेंसिल देने को तैयार हो जाते हैं, वो क्या कर क्या रहे हैं यार, अपना तो नुकसान कर रहे हैं। खुद की पेंसिल दे दी, खुद की पेंसिल दे दी तो खुद का तो घाटा कर लिया, सेल्फ को रिड्यूस कर लिया, और दूसरों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, लड़की को ऑक्सीडाइज कर दिया। भाई लड़की को पेंसिल दे दी यार, फायदा करा दिया उसका। समझ आया कि नहीं आया? तो लड़के क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। और हमें खुद भी पता है, जो चीज़ जिसका काम करे उसे उसका एजेंट बोलते हैं। LIC का काम करने वाला LIC एजेंट, तो जो ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ बेटा? कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, ये मतलब ही होता है भाई, लड़की को बोल सकते हो देखो, सेल्फ को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस अदर, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों का करेगा, रिड्यूस करेगा। अब देखना ध्यान से भाई, ऑक्सीडेशन भाई इसमें हो रहा है ना। अब देखो जो आयरन है ये क्या कर रहा है भाई, बोल रहा है मेरे को ऑक्सीजन दे दे, मुझे तेरे से मतलब नहीं है भाई, मुझे दे दे ऑक्सीजन। खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, और बेचारे कॉपर से ऑक्सीजन छीन ली ना यार, तो कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। दोबारा बोलने, ध्यान से सुनना, आयरन ने खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया है, कॉपर को क्या किया है, रिड्यूस किया है। ठीक है, आई रिपीट, खुद को ऑक्सीडाइज किया है, कॉपर को रिड्यूस किया है। खुद को ऑक्सीडाइज किया है, खुद को ऑक्सीडाइज किया है, सेल्फ ऑक्सीडाइज, रिड्यूस किया किसको, दूसरे को, तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। भाई सिंपल सी बात है, समझ आ गया। कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन आयरन को दे दी भाई, अपना तो नुकसान कर लिया ना, खुद को क्या करा, रिड्यूस किया, और आयरन का क्या किया, फायदा किया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सुनो, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया वो क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हुआ ना भाई, उसमें रिडक्शन हुआ ना, रिड्यूस हुआ। चलो ठीक है, तो जो रिड्यूस हुआ, खुद को रिड्यूस कर रहा है भाई, खुद का नुकसान कर रहा है, सेल्फ को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो जो कॉपर सल्फेट हुआ हमारा, वो कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ।
जिसमें ऑक्सीडेशन होगा ना वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसमें रिडक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हमेशा, हर केस में पॉसिबल, हर केस में। क्लियर हुआ? आप लोगों ने ये याद रखना है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर हो गया भाई? सोच लो आराम से, ठीक है बेटा। मुझे पता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, आप पीछे जाइए आराम से, एकदम फुल कंसंट्रेशन से एक बार फिर से सुनिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई है तो, ठीक है भाई, बढ़िया। तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, एक टर्म रह गया हमारा क्या? रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई रिपीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, एक बात बताओ भैया, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है क्या? ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा रिडक्शन, दोनों हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। एक बार क्विक समराइज करें, ध्यान से देखिएगा ना, एकदम 4x की स्पीड पे करेंगे, एकदम 4x की भाई, ठीक है? एकदम सुनना भाई ध्यान से ना, तुम एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन का। क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसको हम ये वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? जैसे हम सिंबल से या फॉर्मुला की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है बेटा रिएक्शन को, सीधी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। उसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़े थे 4 टाइप: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें दो चीजें मिलकर कुछ नया बनाए। डिकम्पोजिशन जिसमें टूट के नया बनाए, जिसमें कोई चीज टूट जाए। डिस्प्लेसमेंट हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। उसके बाद हम बात करें डिकम्पोजिशन बेटा, वो 3 टाइप की होती है। एक हमारे होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, दूसरा हमारा ये होता है फोटोलाइसिस होता है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? हीट की वजह से टूटता है। और हमारा जो उसके बाद क्या आता है बेटा? दूसरा हमारा फोटोलाइसिस आता है, सनलाइट की वजह से टूटता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो होता है वो टूटता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका उसमें हमने बात करी थी कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में बात करी तो 2 रॉड होती है, होती है एनोड, एक होती है कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन निकलता है, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन निकलता है। एनोड जो होता है हमेशा ऑक्सीजन का, तो मतलब सॉरी, एनोड पे जो होता है बेटा हमेशा क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, जो हमेशा आधा होता है। कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन हमेशा दुगना होता है। रिमेंबर दिस। ठीक, क्यों होता है? इसको आप चाहो तो देख सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस करने पे 2 आता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी हीट के बेस पे रिएक्शन 2 टाइप की होते हैं बेटा, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके कराने के लिए बेटा हमें हीट देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही बेटा रिएक्शन जिसमें हमें हीट निकले उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में क्या होता है बेटा? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो उसे क्या कहते थे? रिडक्शन कहते थे। ठीक है बेटा। फिर हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सीधा सा मतलब है क्या होता है बेटा? यहाँ पे आप सब डेफिनेशन लिखिए, सेल्फ रिड्यूस, ऑक्सीडाइज अदर, सेल्फ ऑक्सीडाइज, रिड्यूस अदर। सिंपल सी बात है बेटा, चैप्टर बाइंड अप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा। आज तुम्हारा बंच आउट हो गया कवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बेटा। होपफुली आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा, आपने फुल्ली एंजॉय किया होगा। ठीक है। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ।